क्या आपने कभी सोचा है कि कौवा हमेशा काला क्यों होता है? या फिर एक ऐसे देवता के बारे में सुना है जिन्हें उनके जन्म के तुरंत बाद ही नदी में फेंक दिया गया था? आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे रहस्यमयी और जादुई मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जहां के भगवान के जन्म को लेकर पुराणों और स्थानीय लोक कथाओं में अलग अलग और हैरान करने वाले रहस्य छिपे हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर जिले की एक ऊंची चोटी पर स्थित शिखर मूलनारायण मंदिर की। शिखर का मतलब ही होता है ऊंचाई पर स्थित किसी पर्वत की चोटी। इस अद्भुत और अति रमणीय स्थान से आप समूचे कुमाऊं, नंदा देवी और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का बहुत ही खूबसूरत और करीब से नजारा देख सकते हैं। हिमालय के सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। इस पवित्र चोटी तक पहुंचने के मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बागेश्वर से भनार होते हुए जाता है। इसी रास्ते में भगवान मूल नारायण के ज्येष्ठ पुत्र भगवान बजैन जी का मंदिर भी पड़ता है, जो बांज के सुंदर पेड़ों के बीच घिरा हुआ है। शिखर पहुंचने का दूसरा रास्ता सनगाड़ की तरफ से आता है। सनगाड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती गांव है, जो कि मोटर रोड से जुड़ा आखिरी गांव है और यहाँ से आगे की चढ़ाई पैदल ही करनी होती है। वैसे तो ज्यादातर श्रद्धालु भनार वाले मार्ग से ही भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस इतनी ऊंची पवित्र चोटी पर भगवान मूल नारायण आखिर कैसे पहुँचे? इसके पीछे पुराणों की कथा और कुमाऊं की लोक कथाएं दो बिल्कुल अलग अलग रहस्य बताती हैं। पुराणों की एक कथा के अनुसार उन्हें जन्मते ही नदी में फेंक दिया गया था और वो बहते हुए यहाँ आए थे। वहीं दूसरी लोक कथा कहती है कि उन्हें जन्म के बाद काशी से उनकी बुआ नंदा मैया अपने डोले में लेकर इन पहाड़ों पर आई थी। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं भगवान मूल नारायण जी की यह अद्भुत और अमर कथा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने बात की थी कि भगवान मूल नारायण के जन्म को लेकर दो अलग अलग रहस्य हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं पुराणों की वो अद्भुत कथा जब उन्हें नदी में फेंक दिया गया था। पुराणों के अनुसार भगवान मूल नारायण अपने पूर्व जन्म में गौतम गोत्र के एक परम ज्ञानी ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की घोर उपासना करते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें अगले जन्म में अमर शरीर का वरदान दिया था। अगले जन्म में उनका जन्म नागों के देवता कालिय और माता पुंगवी के घर हुआ। उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे बहुत अशुभ माना जाता है। इसी कारण उन्हें जन्मते ही नदी में फेंक दिया गया। नदी की तेज धारा में बहते हुए वह नन्हा बालक एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही चमत्कार हुआ और उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। वे वहीं सूखे पत्ते खाकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें अपना अंश प्रदान किया, जिसके बाद वे मूल नारायण कहलाए और नागों के प्रमुख बन गए। जब उनकी माता उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंची, तो भगवान मूल नारायण ने उनके पैर धोए। उसी पवित्र जल से वहां नारायणी नदी का उद्गम हुआ, जो आज भी बहती है। अब बात करते हैं कुमाऊं की उस प्रसिद्ध लोक कथा की, जो काशी से शुरू होती है। इस कथा के अनुसार मूल नारायण जी का जन्म काशी में मदना ऋषि और मैनावती के घर हुआ था। जीवन के अंतिम पड़ाव में उनके घर बेटे का जन्म हुआ, लेकिन काशी के पंडितों ने जब जन्म कुंडली देखी तो बताया कि बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। पंडितों ने चेतावनी दी कि यह बालक अपने माता पिता और काशी के राजपाट के लिए बहुत हानिकारक है। मजबूरी में मदना ऋषि को अपने कलेजे के टुकड़े का त्याग करना पड़ा। तब बालक की बुआ यानी नंदा भगवती, जिन्हें हम नंदा मैया भी कहते हैं, उन्होंने उसे पालने की जिम्मेदारी ली। नंदा मैया ने दहेज में 7 घड़े ओले यानी बर्फ के गोले मांगे और बालक को अपने डोले में लेकर ऊंचे पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। सफर करते करते वे बांज और बुरांश के खूबसूरत जंगलों वाले शिखर पहाड़ पर पहुंची। बालक को यह शांत जगह बहुत पसंद आई। तभी बालक मूल नारायण ने सोचा कि उनकी बुआ साक्षात देवी है। अगर कभी उन्हें गुस्सा आ गया
तो वे इन ओलों की बारिश कर देंगी और यह सुंदर दुनिया पल भर में तबाह हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए उस नन्हे बालक ने 7 में से 6 ओलों के घड़े फोड़ दिए और सिर्फ एक घड़ा बचा। जब नंदा मैया को वहां पानी नहीं मिला तो चमत्कारिक रूप से मूल नारायण जी के हाथ से एक फल या गेंद छूटी। वह फल जहां जाकर रुका, वहां एक गुफा में पानी का एक गहरा जल स्रोत या नौला बन गया। यह पानी आज भी शिखर मंदिर में इस्तेमाल होता है। पानी पीने के बाद मूल नारायण जी ने अपनी बुआ से कहा कि मैं बर्फीले कैलाश नहीं जाऊंगा, मुझे यही जगह पसंद है। और इस तरह वे हमेशा के लिए इसी शिखर पर्वत पर बस गए। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस स्थान को पहले ऋकेश्वर कोट कहा जाता था। यहाँ भगवान मूल नारायण का जन्म पपना ऋषि के पुत्र मधना ऋषि और उनकी पत्नी मैनावती की कठोर तपस्या के बाद हुआ था। भगवान मूल नारायण को बचपन में बालक मौना ऋषि भी कहा जाता था और उनकी रक्षा के लिए उनकी बहन हिमवाल नंदा माई हमेशा उनके साथ रहती थी। गुफा में पानी आने का एक और बहुत ही रहस्यमयी किस्सा है। कहा जाता है कि एक बार शिखर के घने जंगल में बालक मौना ऋषि को बहुत जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में नंदा माई इधर उधर भटकने लगी। नंदा माई ने पानी से भरे 7 तुमड़े यानी गोल बर्तन छिपा कर रखे थे, लेकिन पानी ढूंढते हुए बालक मौना ऋषि के हाथ से एक तुमड़ा फूट गया, जिसके कारण चारों ओर पानी ही पानी बहने लगा। नंदा माई को पानी के बहने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन पानी दिखाई नहीं दे रहा था। असल में बालक मौना ऋषि ने अपनी दीदी को थकने से बचाने के लिए एक जादुई मंत्र पढ़ा और सारा पानी धरती में एक गुफा के अंदर समा दिया। परेशान होकर नंदा माई को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना जादुई खड्ग छूकर गुफा की तरफ चावल और उड़द फेंके, जिससे कुछ पानी गुफा के अंदर जाने से रुक गया। तब बालक मौना ऋषि ने छिपकर कहा कि दीदी, मुझे बर्फीले हिमालय प्रदेश में मत ले जाना, मैं यहीं अवतार लूंगा। नंदा माई के मान लेने पर भगवान मूल नारायण उसी स्थान पर अवतार लेकर प्रकट हुए। अब इस गुफा का सबसे चौंकाने वाला रहस्य सुनिए। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर जो पानी जाता है वह असल में पाताल के रास्ते सरस्वती नदी बनकर सीधा तीर्थराज प्रयाग में जाकर मिलता है। एक बहुत पुरानी और सच्ची मानी जाने वाली कहावत है कि एक बार एक बाबा और एक कुत्ता, जिसे भैरव देवता का रूप माना जाता है, इसी गुफा के अंदर बहती अंडरग्राउंड नदी के किनारे किनारे चलकर सीधे प्रयाग पहुंच गए थे। यह गुफा अंदर से कितनी विशाल और जादुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक सिद्ध बाबा प्राणायाम के जरिए इस अंधेरी गुफा के बहुत अंदर तक चले गए थे। जब वे पूरे 6 महीने बाद बाहर आए तो उनके हाथों में संतरे और केले जैसे ताजे फल थे। उन्होंने हैरान कर देने वाली बात बताई कि गुफा के बहुत आगे जाने पर उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला और वहां फलों के सुंदर पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें खाकर वे 6 महीने तक जीवित रहे। शिखर मूल नारायण मंदिर में एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। एक बार सुनपति शौका नाम के एक भोटिया राजा की भेड़ बकरियों ने रात के समय शिखर में पड़ाव डाला था, लेकिन भगवान के प्रभाव से उसकी सारी भेड़ बकरियां भयानक जंगली जानवरों में बदल गईं। इतना ही नहीं, जो करबोज यानी नमक और गुड़ का भारी सामान वे लाए थे, वह सब रातों रात पत्थर में बदल गया। यह देखकर राजा की बेटी राजुला ने भगवान मूल नारायण से रो रो कर विनती की। भगवान ने दया करके भेड़ बकरियों को तो पहले जैसा कर दिया, लेकिन नमक और गुड़ का वह भारी बोझा हमेशा के लिए पत्थर का पहाड़ बन गया। बाद में उसी स्थान पर भगवान का यह भव्य मंदिर बनाया गया। शिखर मूल नारायण भगवान का प्रताप इतना बड़ा है कि आज भी इस पूरे इलाके में नई फसल का पहला अनाज सबसे पहले सीख के रूप में भगवान मूल नारायण को ही चढ़ाया जाता है। अश्विन मास की नवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में जब भगवान के डंगरिये अवतरित होकर भीड़ में फल फेंकते हैं, तो वह फल जिसके भी हाथ में जाता है, उसकी हर मन्नत पूरी हो जाती है।
महान संत श्री महंत बद्री नारायण दास जी की अथक तपस्या और मेहनत से इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और आज भी यह स्थान लाखों भक्तों की अपार श्रद्धा का केंद्र है।